ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। माहौल क्या है के तहत आज हम पहुंचे हैं किराड़ी विधानसभा में, और किराड़ी विधानसभा की जो समस्याएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। और जल भराव की समस्या, नालियों की समस्या, सड़कों की समस्या यहाँ पर कई वर्षों से बनी हुई है। आज वार्ड 42 में है और वार्ड 42 से मेरे साथ जिला महामंत्री जी हैं मेवाराम राठौड़ जी। उनसे जानते हैं कि कितनी समस्या यहाँ पर लोगों को हो रही हैं। रोज़ाना लोगों से मिलते हैं, क्या शिकायत इनके पास आती हैं और क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में जो 2022 में निगम के चुनाव होने हैं उसमें जनता का मूड क्या है। आपका स्वागत है मेवाराम जी। जी हाँ, 2022 में चुनाव होने हैं, 2000 एमसीडी के चुनाव होने हैं। किराड़ी की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको देखकर क्या लगता है कि जो जनता है उसका मूड क्या है। अभी किराड़ी में बहुत ही दयनीय स्थिति कर रखी है केजरीवाल जी ने। अभी यहाँ जगह जगह ये आप देख सकते हैं, इधर एक बार देखिए, पूरा रोड खोद रखे हैं और रोड खोद करके इन्होंने सीवर के नाम पर पाइप डाल दिए और डालने के बाद इनको कोई देखने की चिंता नहीं है, किसी को बंद करने की चिंता नहीं है। एक गली से दूसरी गली में नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति है। कोई अगर आने वाला है तो वो आने के लिए बहुत सुख चाहता है कि किराड़ी में जाऊँ तो जाऊँ कैसे। ये इतनी समस्याएं फैला रखी हैं। अगर कोई भी रोड तोड़ने का है तो उसको बनाने का भी है, और ये बनाने के नाम पर खोद करके डाल दिया। सारी गलियां खुदी हुई हैं, किराड़ी के कहीं भी चले जाओ इतनी गलियां खुदी हुई हैं। उन गलियों में दोबारा से खोद करके इन्होंने बंद नहीं किया है। कोई अगर अपना वाहन लेकर के आता है तो वाहन टूटते हैं। बहुत ही समस्याएं कर रखी हैं। इस चीज़ को तो आप भी मानते होंगे कि कोई भी जब काम विकास कार्य होता है तो एक बार दिक्कतें तो आती हैं। नहीं। अगर सीवर का कार्य चल रहा है तो सब सड़कें तो टूटेंगी ही, एक बार तो दिक्कत तो आएंगी। बिल्कुल टूटेंगी, लेकिन टूटने के बाद सही भी तो करनी चाहिए। ये हमारे रोड पे, वीर बाजार रोड पे 2-3 महीने हो गए, 3 महीने से खुदी हुई है, और जरा सी 2 बूंद पानी पड़ जाता है तो निकलने की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हम इसके विरोधी नहीं है, काम होना चाहिए। काम होने के लिए खोदना भी पड़ता है, लेकिन खोदने का ठीक करने का भी तो इन्हीं का है ना। वो ठीक करने के बजाय जितनी गलियाँ ठीक भी हैं उनको भी खोद डाला है, कहीं निकलने की जगह नहीं रखी। कई सड़कें हमने भी देखी थी विधायक जी के फेसबुक पर, जहाँ पे खुदा वो सड़कें भी बननी शुरू कर दी। नहीं, अभी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कोई भी एक हमारे यहाँ तो मैं वार्ड 42 में एक ऐसी रोड नहीं है जहाँ पर ठीक करी गई हो। कोई गली नहीं ठीक की गई है और तोड़ी गई है। जो गलियाँ ठीक थी, 70 रोड की स्थिति देखो आप, कितने दिनों से पूरा जल भराव भरा हुआ है। वहाँ इतने मच्छर हो रहे हैं, इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, घर से निकल नहीं पाते। शादी ब्याहों का समय चल रहा है, शादी ब्याहों में कोई जा नहीं पा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर उठाना चाहूँगा, एक बार गलियाँ ये दिखा करके, जो हमारे रोड पर यहाँ भी है, एक बार इसको दिखाएं। एक बार रोड पर इधर है, वीर बाजार रोड पर है, ये सारी गलियाँ खुदी पड़ी हैं। मैं ये खुदने के बजाय इनको ठीक करने का भी ये काम है कि एक बार जो हो जाए, एक कॉलोनी तो कम से कम ठीक करें। तुमसे बात कर लूँगा जो, हाँ। एक गली तो ठीक हो जाए। कोई गली ठीक नहीं हो रही, खोद के डाल दिया, खोद के डालने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ा प्रदर्शन भी अभी कुछ दिनों पहले किया गया था विधायक दफ्तर के बाहर जी, जिसमें आप मुख्यतः से बात उठा रहे थे कि नालियाँ हैं वो बंद पड़ी हैं, सड़कें हैं वो बंद पड़ी है। इन प्रदर्शनों से कुछ फ़ायदा मिल पाता है क्या? बिल्कुल हमारा है कि हम अपने माध्यम से, सबके माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाएं। आपके मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज़ पहुंचे, ताकि कम से कम जो ये यहाँ से चुन करके दिल्ली को दिया गया केजरीवाल जी को, ऋतुराज जी को यहाँ का विधायक बनाया। ये नहीं बनाया कि आप दूसरी जगह जा कर के यहाँ की झूठी बातें वहाँ फैलाओ, जा कर के पंजाब में लड़ो, जा कर के कहीं गोवा में लड़ो, जा कर के। आपको विधायक क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है और क्षेत्र का काम करना चाहिए। हमें अगर चुना जाता है तो मैं क्षेत्र का पहले काम करूँ, उसके बाद कहीं भी जाऊँ। ये सबसे पहली बात है। तो ये क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह आ रहे और वहाँ झूठ पे झूठ फैला रहे जा करके। इसी को लेकर के हमने प्रदर्शन किया है। अभी कल का आपने देखा होगा, केजरीवाल ने कितना झूठ बोला है कि हम एक खालिस्तान के या ऐसी सूबे के सीएम नहीं तो पीएम बन जाएंगे, जैसे पाकिस्तान बंटवारा हुआ। तो ये एक देशद्रोही व्यक्ति कितने षड्यंत्र रच सकता है, जनता को कितनी परेशानी कर सकता है। उस जनता की परेशानी को उठाने के लिए हम लोग हैं और वो उठाएंगे और उठा करके इनसे करवाएंगे। नहीं कराएं तो छोड़ जाएं, हम लोग करेंगे इसको। अच्छा ठीक है। कई
काफ़ी समय से एमसीडी के जो कर्मचारी वो हड़ताल पर हैं, हाँ तनख्वाह ही नहीं समय पे मिल पा रही। जी। क्यों नहीं मिल पा रही? दोषी भाजपा है या दिल्ली सरकार है? क्योंकि जितना भी हमने कवर किया, जब भी इनको कवर किया हमने ऐसे कर्मचारियों को, वो हाय हाय भाजपा करते हैं। नहीं, उनको जितनी जानकारी जिसको होती है, अभी बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये रोड टूटा पड़ा है, ये रोड टूटा पड़ा है, तो ये एमसीडी का काम नहीं है, ये दिल्ली सरकार का काम है। ऐसे ही दिल्ली सरकार बजट देती है एमसीडी को, एक निश्चित वो होता है, उसमें बजट देती है, उस बजट के माध्यम से जो है इनके एमसीडी कर्मचारी उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो वो सरकार नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार दोषी है इसके सीधे सीधे तौर पर। केंद्र सरकार अगर दिल्ली सरकार को बजट नहीं देती तो ये हंगामा करते, तो केंद्र सरकार जब दिल्ली को दे रही है तो दिल्ली सरकार का दायित्व तो एमसीडी को दे, और एमसीडी को जब उसका पैसा मिलेगा तो उसकी सारी समस्याएं दूर होंगी। अभी आपने कल के ही पेपर में पढ़ा होगा, 6000 से ऊपर कुछ लोग हैं एमसीडी को जिनको पक्का करेंगे। तो एमसीडी अपने आधार पर बहुत ही सीमित साधनों के आधार पर पूरा काम कर रही है। इसमें दिल्ली सरकार दोषी है, क्योंकि इनका बजट रोक रखते हैं, इनका फंड रोकते हैं, जिनके माध्यम से कर्मचारी और निगम पार्षद को परेशानी होती है। बजट की दिक्कत जहाँ पे अब आ रही है, बजट की दिक्कत पहले भी रही थी। 2017 में मनोज तिवारी जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से भी पैसा लेके आएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिक्कत फिर क्यों, बजट की दिक्कत क्यों बनी है? उसमें दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, इसलिए केंद्र जो है वो दिल्ली सरकार को पैसा देती है और दिल्ली सरकार एमसीडी को दे। अब ये नहीं दे रहे हैं तो ये अपने कर्तव्य से भागते हैं, ये ऐड पर दुनिया भर का पैसा देते हैं, लेकिन यही पैसा जो है अगर क्षेत्र में लगाएं तो दिल्ली का कायाकल्प हो जाए। ये किराड़ी की समस्या नहीं, पूरी दिल्ली की समस्या ये तो समस्या आगे भी रहेगी। अगर 2022 में दोबारा सरकार बनती है भाजपा की एमसीडी में, फिर ये दिक्कत रहेगी बजट की, फिर लोग परेशान होंगे ना। फिर अभी तो ये कहते हैं मैं मालिक हूँ, मालिक हो तो फिर चिंता रखो, अब मालिक भी हैं और चिंता भी नहीं करते, तो ये चीज़ तो उजागर होंगी ना। अरे एमसीडी में दोबारा आएगी, दोबारा ये समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिर हम जो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं वो उसके माध्यम से केंद्र में जाएंगी। अभी तो ये कहते हैं ना मैं मालिक हूँ, तो मालिक भी बनते और देते भी नहीं हो, दोनों चीज़ें तो नहीं चलेंगी ना, फिर ये छोड़ेंगे इसको। हम जब बाहर निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का भी ये मानना है कि साफ़ सफाई नहीं है, चाहे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से चाहे बीजेपी से, साफ़ सफाई नहीं है, दिक्कतें बरकरार है, दिक्कतें बनी हुई हैं। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि बीजेपी के शासन में साफ़ सफाई नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि प्रतिदिन गाड़ी आती है, बिना तनख्वाह 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं है, उसके बावजूद भी प्रतिदिन गाड़ियां आ रही हैं सफाई के लिए, कोई गाड़ी नहीं रुकी आज तक। सफाई कर्मी भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये सत्यता है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, उनकी दिक्कत होती है, ये सत्यता है। इसको हम दूर करेंगे और दूर करने का कैसे दूर करेंगे? अगर कुछ तैयारी है कि किस तरह? हाँ, बिल्कुल तैयारी है। केंद्र उसके माध्यम से जो यही मेरा दोबारा भी यही कहना है कि ये अपना बजट नहीं देते, उसको बजट लेंगे। अगर ये कहते हैं बजट नहीं देंगे, अगर ये लिख के देते हैं तो फिर केंद्र के माध्यम से होगा। 2022 में जैसे रोटेशन हुआ चुनाव से पहले जी, रोटेशन के बाद पूरा किराड़ी पोस्टों से भरा पड़ा है। आम आदमी पार्टी के से एक सीट पे कम से कम 10-10, 15 व्यक्ति दावेदारी दिखा रहे हैं। तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की आवाज़ ज़्यादा है किराड़ी में, और दावेदार बीजेपी के दावेदार कम दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ज़्यादा दिख रहे हैं। कहीं नहीं है। एक भी जो है, क्योंकि इनके पास संगठन नहीं है, हमारा संगठन है और संगठन मर्यादित चीज़ों में काम करता है। तो इसलिए ये जो है पोस्टरबाजी करने वाले एक जिसको भी टिकट मिलती है इनमें से वो एक भी दिखाया है, क्योंकि ये सब लाभ लेने वाले लोग हैं। इनको पता जैसे केजरीवाल जी हवा में झूठ बन करके बन गए, ऐसे ही मैं बन जाऊँगा। लेकिन अब सत्यता आ गई है, ज़मीन पर कार्य करता है। और जब लोग समझते हैं कि ये जितनी भी समस्याएं, आप पहले हमारे 7 साल पहले की देखो ना, जब 7 साल पहले हमारा विधायक था, ऐसी समस्या हुई थी कभी? पानी भरने की समस्या कहीं हुई? कहीं इस तरह का रोड पे था? इन्होंने बड़े नालियाँ, बड़े रोड जितने हैं उनको डंप कर दिया है। तो फिर मौका क्यों नहीं दिया जनता ने दोबारा, जब इतना ही काम हुआ था? विधायक जब थे आपके, वो चीज़ें उजागर नहीं हुई। मैंने बताया नहीं, कितना ही अच्छा काम कर लें कहीं और वो जनता के बीच तक नहीं पहुंचता, तो फिर वो चीज़ें उजागर नहीं हो पाती। इन्होंने कहा था मैं 1000 बसें लाऊंगा, दिल्ली में 3600 बसें थी, इन्होंने 2000 बसें, 5000 बसों की घोषणा 3-3 बार की, लेकिन वो 7200 बसों के 3600 बसें रह गई। तो ये आप स्वयं ही समझ सकते हैं, आप तो सारी चीज़ों को देखते हैं, कवर करते हैं। कहीं पर नई बसें आई, जो इन्होंने जो कहा था वो वाईफाई लगे हुए बताए थे, यहाँ वाईफाई लग रहे हैं, कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं? तो ये इतनी बड़ी समस्याएं हैं। अभी इनको झूठ पे झूठ बोल करके ये चीज़ करते हैं, तो वो झूठ उजागर हो रहा है। आज पब्लिक परेशान पछता रही है कि मैं इनको जहाँ जी दिया था जिसके लिए, वो नहीं कर रहे हैं।
चलिए, इस बात को तो मान रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त 2022 में जो हवा बनी हुई है आम आदमी पार्टी की ज़्यादा बनी हुई है चुनाव को लेकर। नहीं, कहीं नहीं हवा है। गुब्बारा बनाए और गुब्बारे में एक छेद अपने आप खुद ही कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो हवा निकल जाएगी बिल्कुल। पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी के पोस्टरों से भरी पड़ी है। वो जो वही पैसा तो ये हमारा जो एमसीडी का पैसा है उसको ऐड में दे करके इस तरह से कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है कहीं। केवल होल्डिंग पोस्टर से जनता बेवकूफ़ नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्यों आप जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं वार्ड 42 की, बहुत कम कैंडिडेट दिखते हैं कि जो अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। बहुत है हमारे पास बहुत बड़ी लाइन है, एक से एक कार्यकर्ता हमारे पास है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जिस कार्यकर्ता को नहीं, पोस्टर भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है, पोस्टर भी लगते हैं, लेकिन हमारे सीमित संसाधनों के आधार पर करते हैं। वो आजकल सरकार है, उस सरकार के माध्यम से लाभ लेकर के करते हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा, एक भी पोस्टर वाला ये कहीं दिखाई दिया? कोरोना काल में मेवराम दिखाई दिया, हमारा जिलाध्यक्ष दिखाई दिए, या हमारे निगम पार्षद, हमारे कार्यकर्ता दिखाई दिए। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये लोग किस लिए कर रहे हैं। ये तो दलाली के लिए। अभी कल ही की घटना है, एक निगम पार्षद आम आदमी की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुई है सीबीआई के माध्यम से। तो आप सारी ये तो केवल इनका जो है बवंडर है, वो बवंडर फैलाते हैं जी। चलिए, ठीक है। किराड़ी में जो निगम पार्षद है उसमें 3 निगम पार्षद आपके भी हैं जी। उन वार्डों का क्या स्थिति है? साफ सफाई है उनमें? काम हुआ है उनमें? बताया मैंने, सीमित साधनों के ऊपर क्या साफ सफाई के लिए कैसे कराया जाएगा? जितना करा सकते हैं वो करा रहे हैं अपने आधार पर। ठीक है। आपने कहा विधानसभा चुनाव में से पहले जब आपके विधायक थे तो काम बहुत हुए थे, लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं पाए आप। हाँ जी। अब जो एमसीडी के जो काम है उन तक लोगों को कैसे पहुंचा पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्स की चीज़ें हैं, उनमें एक चीज़ नहीं। मैं अगर कहूँ जैसे स्कूल का है, एक एमसीडी का स्कूल है, एक दिल्ली सरकार का स्कूल है, कंपैरिजन कर लो कहीं पर भी आप एमसीडी के स्कूल में राशन भी बढ़ता है, एमसीडी स्कूल में सारी चीज़ें होती, उसके अलावा भी एमसीडी का टीचर पूरा काम कर रहा है। नहीं, देखिए आज भी स्मार्ट क्लासेस 12,000 स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन किया गया। झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरह झूठ का है सबको। कैमरे पे भी, हाँ, उसमें भी देखते हैं, टीवी में दिखाते हैं कि अपने आप पेपर लिख देना, आया ना, अब लिख देना, केवल क्वेश्चन पेपर ही लिख दोगे तब भी तुम्हारे को नंबर। ये स्मार्ट क्लास है। तो एमसीडी क्यों नहीं कर पाती? अगर चलो ठीक है, जैसा भी एमसीडी भी तो ये सब चीज़ें कर सकती है ना स्कूलों में। एमसीडी में बता रहा हूँ कि जो बच्चे 6ठी में क्लास में जाते हैं वो वहाँ पर क्यों नहीं 7वीं में पास होते हैं, क्यों 8वीं में नहीं पास होते हैं, क्यों रिजल्ट डाउन होता है? 5वीं का रिजल्ट देख लो, ऊपर का रिजल्ट देख लो, ऐसा नहीं है। जनरल भी आदमी से बात हम करते हैं तो वो अपने बच्चे को दिल्ली सरकार के स्कूल में तो एडमिशन के लिए राजी हो जाता है, मगर एमसीडी के स्कूल में क्या नहीं भर्ती कराना। वो वहाँ पर स्थिति वहाँ पर है ही नहीं जगह वहाँ पर। यहाँ पर तो पब्लिक 5वीं 6ठी के पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था है। आगे वो क्योंकि बहुत सारी इतनी फीसें ही हो जाती हैं कि नहीं दे पाता, इसलिए मजबूरी बस वहाँ जाता है। वहाँ जाना मजबूरी है, नहीं तो क्या करेगा। चलिए ठीक है। मेवराम जी थे मेरे साथ और किराड़ी की विभिन्न समस्याओं पर बातचीत की, और इन समस्याओं को लेकर या फिर विकास कार्य को लेकर 2022 में क्या होता है। किराड़ी में प्रत्याशी बहुत हैं, हर वार्ड से बहुत ज़्यादा प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन कौन किसकी दावेदारी मजबूत होगी और क्या होगा वो वक्त आगे बताएगा। चुनाव के टाइम पर हम हर वार्ड का हाल आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।